स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव और क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पेज नंबर 5 पे कुछ बच्चों को डाउट्स आया। तो उन लोगों ने एक जो लाइन थी एनसीईआरटी की, उसमें लिखा था कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दो वर्ड्स लिखे हैं, विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना था कि विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन हम कैसे करें। इससे पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। बेटा, ये एक मैंने कॉपी बनाई है, छोटी सी, देखिए ये कॉपी है और इस पे हम नोट्स बनाते हैं कि कहीं अगर हमें जाना हो और हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कहीं फंक्शन में गए या फिर कहीं रोड में गए या ट्रेन में गए तो हमें एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। देखिए मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, इसमें ये कोफैक्टर और मिनरल न्यूट्रिशन के नोट्स बने हुए हैं, जो कि ये कॉपी मेरे एक सर ने दी थी, मुझे दिखाया था और उसके अकॉर्डिंगली मैंने भी इस तरह के बहुत सारे नोट्स बनाए हैं। इसमें देखिए हमने दिखाया है कि जैसे कोफैक्टर है या फिर हम कोई भी मेटल्स के बारे में, ये जो एंजाइम्स, इसका इस पर एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि देखिए कितनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह सम अप कर सकते हैं और ये कितना हैंडी है। देखिए बहुत हैंडी है, बहुत छोटा सा है, एक हाथ से भी छोटा है ये, तो इसको आप कहीं भी सफ़र में ले जा सकते हैं। इसी तरह के नोट्स में ये मैंने एक सिंपल कॉपी बना के दिखाई है आपको कि इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द नोट्स। ठीक है, तो ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इवन आप मैथ्स के लिए, फार्मूलाज के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मैंने बनाए हुए, इतने सारे बंडल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये कहीं भी हैंडी रहता है। इवन क्लास में आप पर्स में भी डाल सकते हो, उस नोट्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैडम अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है गैमेट्स का, लेकिन क्या ये जो लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि सिंगल पेरेंट विथ, क्या विथ में हम कैसे प्रूव करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ गैमेट्स के साथ कैसे हो सकता है। ठीक है, उसमें गैमेट्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो हम जानते हैं बेटा, तो हमने इसको दो तरह से कैटेगराइज किया कि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो विथ और विदाउट की बात अगर हम करें कि तो हमने इसको कैटेगराइज किया कि किस तरीके से विथ और विदाउट की हम बात करेंगे कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमने इसे दो भागों में बांटा कि विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। देखिए नोट्स बनाने का तरीका होता है कि जैसे आप कुछ भी लिखिए उसको जल्दी आपको याद हो जाए, ग्रास्प हो जाए। तो ये मैं इसी तरह से बहुत सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जो इंस्टेंट आप तुरंत देखोगे, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं विथ, तो एक फिनोमिना होती है जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं और ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। ठीक है, इसमें मिमिक करता है, एकदम जैसे लगेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सीड्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सीड्स बनते हैं ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। जैसा कि हम लोग आप देखिए अगर आप विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में कई तरह की फिनोमिना होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स में आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसमें कि आप प्लांट्स को पूरे प्लांट को बनाते हैं, उसमें सीड भी फॉर्म होता है, सब कुछ फॉर्म होता है, मगर उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें रिडक्शन, डिवीजन और फर्टिलाइजेशन, ये दो फिनोमिना, यानी मियोसिस होना चाहिए और फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। तो अगर मियोसिस नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की संज्ञा में नहीं आएगा। तो हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हम विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे टर्म्स आएंगे यहाँ पे, जैसे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड्स फॉर्म होंगे लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें आपका फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मियोसिस भी होना चाहिए, यानी रिडक्शन डिवीजन होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना चाहिए और क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपके यहाँ मान लीजिए ये जो सीड, हमने सीड की बात कही है कि सीड बनेगा, मगर वो कैसे बनेगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन आपके सीड्स बनेंगे। तो हम इसमें बात करें, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एपोमिक्सिस के ये टाइप्स हैं, जैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी,
पार्थिनोजेनेसिस, एपोगेमी, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। इसमें इन शॉर्ट, इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे। जब हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग उसको क्लियरली आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है वो वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल से फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो फिर सीड फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ओव्यूल के एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में वही पार्टिसिपेट करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, एग जो होते हैं, ठीक है, आपके जो एग हैं जो कि जिसमें कि एम्ब्रियो बनेगा, बट ये एग जो होंगे वो कैसे होंगे, फर्टिलाइज नहीं करेंगे, देयर, ठीक है, ये ध्यान रखिए, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस भी होनी चाहिए और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एग्स तो बनेंगे बट दे विल फॉर्म द होल एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोगेमी में भी यही चीज़ होती है, लेकिन जो एग सेल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ कौन पार्टिसिपेट करता है, सिनर्जिड्स, ठीक है। 3 सिनर्जिड्स आपको, 2 सिनर्जिड्स आपको पता है, एग एपैरेटस होता है आपके एम्ब्रियो सैक में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि गैमेट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने कहा ना कि सीड जो फॉर्म होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम एग से बना रहे तो एग एक तरह का गैमेट ही तो हुआ, ठीक है, एग तो मियोसिस से बनेगा, बट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी ने विद लिखा है कि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है ऑर्गेनिजम्स में, तो उसमें हम एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल देंगे, जिसमें हमने आप ये बताया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, पार्थिनोजेनेसिस और एपोगेमी। एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी, देखिए एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक जो बनेगा ना वो वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल से बनेगा, ठीक है। और अगर डिप्लोस्पोरी की बात करें तो इसमें मेगास्पोर से ही आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है, जिसकी फिनोमिना एपोमिक्सिस है, जिसमें इतने सारे टाइप्स हैं। और अगर हम बात करें कि विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि विद द गैमेट फॉर्मेशन हमने बता लिया, विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन हम जानते हैं कि ये नॉर्मल फिनोमिना है और ये फाउंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे कि बाइनरी फिजन, स्पोर्युलेशन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, प्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। और उसके बाद अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि विदाउट द गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो ये आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 कैटेगरी है, जिसको इन शॉर्ट हम देख लेते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, सबेरियल स्टेम, रूट, लीफ, बल्बिल, ये सारे आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। और अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं तो इसमें आपका कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन था ये प्रूफ हो गया कि भाई हमने इसे जस्टिफाई कर दिया कि आपका जो सेंटेंस है वो ये है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, ठीक है, विथ और विदाउट। तो विथ में हमारा एपोमिक्सिस आ जाएगा, विदाउट में हमारे जो फिजन वगैरह और फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा वो आ जाएगा। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल। सो दिस इज जस्टिफाइड बाय दीज एग्जाम्पल्स। एपोमिक्सिस जो विथ के साथ चलेंगे और आपके विदाउट के साथ हम ये सारी चीज़ें चलेंगे, तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है ये बिल्कुल सही और एनालिटिकल लाइन है। मैं आप सभी से कहूँगी कि एनसीईआरटी की एक एक वर्ड को समझिए, पढ़िए, एनालाइज करिए, इंटरप्रेट करिए एंड देन इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू बेटा।